हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 46 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 45 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक क्वेश्चन रहा तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। एंड मोस्टली ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो टीटा फॉर्म में ही आते हैं। तो आई होप अभी तक आपने इस जो है क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा एंड आपके आंसर्स भी आ गए होंगे। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट वे क्या होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, अर्जुन, भास्कर एंड चरण तीन लोग एक साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड अर्जुन ने जो है उस बिजनेस में 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट डाला एंड वो पूरे साल के लिए 1,20,000 जो है इन्वेस्ट करता है। भास्कर 3 महीने बाद ज्वाइन करता है अर्जुन के एंड उसने जो है 1,60,000 इन्वेस्ट किया, बट वो विड्रॉ कर लेता है अपना आधा अमाउंट, मतलब 80,000 उसने विड्रॉल कर लिया। जब उसने इन्वेस्ट किया उसके 3 महीने बाद आधा अमाउंट विड्रॉल कर लेता है। फिर चरण जॉइन्स द बिजनेस 6 मंथ आफ्टर द अर्जुन विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 240K, मतलब 2,40,000 के साथ चरण ने ज्वाइन किया, लेकिन वो 6 महीने बाद ज्वाइन करता है जब अर्जुन ने ज्वाइन किया एंड इंक्रीजेस हिज इन्वेस्टमेंट बाय 50%। मतलब जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट 50% बढ़ा देता है लास्ट के 2 महीने में, 2 मंथ बिफोर द एंड ईयर। मतलब 10 महीने तक उसने इन्वेस्ट किया हुआ था, जब भी उसने इन्वेस्ट किया उससे मतलब लास्ट के 2 महीने में उसने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दिया 50% से। तो आगे क्या रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 4,25,000। तो आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाई भास्कर एंड चरण रुपीज़ में। आपको बताना है कितना उनके प्रॉफिट का डिफरेंस है, बेसिकली ये आपको बताना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो है रेशियो में देख लें कि उनका इन्वेस्ट जो है प्रॉफिट का रेशियो क्या रहा होगा। अगर आप वो रेशियो में निकाल लेते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। एंड अगर आप एक बार रेशियो में निकाल लेते हैं, अगर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वहाँ से बहुत आसानी से जो है आप डील कर सकते हैं। बट यहाँ टीटा काइंड ऑफ क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा डील करना पड़ेगा। खैर, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अर्जुन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, एंड भास्कर, जिसको हम बी से डिनोट करेंगे, एंड चरण, जिसको हम सी से डिनोट करने वाले हैं। अर्जुन ने जो है जब ईयर शुरू हुआ तो 1,20,000 इन्वेस्ट किया एंड उसके जो है ये जो है उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 महीने के लिए रहता है। उसके बाद जो है किसने ज्वाइन किया? भास्कर ने। 3 महीने बाद जो है भास्कर ने ज्वाइन किया। वो कितना इन्वेस्टमेंट के साथ ज्वाइन करता है? 1,60,000 के साथ वो जो है ज्वाइन करता है। एंड इसका क्या सिनारियो है? बट ही विड्रॉल्स हाफ द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल 3 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग। मतलब 3 महीने तक तो उसने 1,60,000 इन्वेस्ट किया था, बट जो है 3 महीने बाद अपना इन्वेस्टमेंट जो है हाफ कर लेता है। मतलब अब जो है 80,000 जितना भी महीना बचा रहेगा उतने के लिए लगेगा। तो 3 महीने जो है यहाँ उसने इन्वेस्ट ही नहीं किया था। 3 महीने तक उसने जो है 1,60,000 इन्वेस्ट किया, तो बाकी के बचे हुए महीनों में वो जो है इन्वेस्ट करने वाला है 80,000, मतलब इंटू 6, ये 80 के लिए है। एंड यहाँ से आप 160 कर लेते हैं, मतलब ये इसके टोटल 12 मंथ का इन्वेस्टमेंट रहा। एंड ये जो है 1,20,000 ये तो इसने पूरा टोटल 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड सी का ऐसे ही हम देख लेते हैं। तो सी ने जो है 6 महीने बाद ज्वाइन किया अर्जुन के। तो 1 2 3 4 5 6 6 महीने तक तो ये इसने जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्ट नहीं किया था, कोई भी रुपया। उसके बाद 2,40,000 इन्वेस्ट करता है। तो ये 7वें महीने के लिए हो गया, ये 8वें महीने के लिए हो गया, ये 9वें महीने एंड ये 10वें महीने तक इसने 2,40,000 इन्वेस्ट किया। बट जो है लास्ट के 2 महीने में, मतलब 11th मंथ में एंड 12 मंथ में, इनने अपने इन्वेस्टमेंट को 50% से बढ़ा लिया। तो मतलब जो है 2,40,000 का 50% कितना होता है? 1,20,000, मतलब टोटल 3,60,000 इन्वेस्ट करेगा लास्ट के 2 महीने में। तो यहाँ से अगर हम रेशियो देखते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये हमें पता है, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि आपने जितना भी पैसा लगाया उसमें जो है आपने कितने टाइम तक लगाया, एंड अगर आप सभी का रेशियो देखते हैं तो वो बराबर रेशियो में बढ़ता है एज प्रॉफिट। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ए ने जो है इन्वेस्ट किया हुआ था 1,20,000 एंड वो टोटल इन्वेस्ट करता है 12 महीने के लिए। तो 1,20,000 इंटू 12 कितना होता है? 144K।
एंड अगर हम यहाँ से जीरो को माइनस कर देते हैं तो 12 इंटू 12 144, बाकी ये आपका 1440 आएगा। बट हम इसको जो है जीरो को भी रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि यहाँ सब जगह जीरो है एंड हमें क्या चाहिए रेशियो, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से 144 के अर्जुन के लिए आ गया। एंड जो है बी के लिए देख लेते हैं, तो इसने 3 महीने तक 16,000 इन्वेस्ट किया मतलब 48,000। एंड जो है 80,000 इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए, तो ये भी हो जाएगा आपका 48 के। अगर आप जो है इसको जीरो को कन्फ्यूजन हो रहा तो मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ क्योंकि रेशियो हम लिख रहे हैं, रेशियो में जीरो जो है कैंसिल हो जाता है। तो ये टोटल जो है बी का इन्वेस्टमेंट 96 के रेशियो के हिसाब से रहा। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही जो है प्रॉफिट में भी रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से आप सी के लिए देखते हैं, तो 4 महीने के लिए इसने जो है 24,000 इन्वेस्ट किया था मतलब 24 इंटू 4 यानी कि 96 के। एंड 2 महीने के लिए जो है इसने इन्वेस्ट किया हुआ था 36 के मतलब जो है 72 के। टोटल आप सम करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 9 6 16 यानी कि 160 के इसने टोटल इन्वेस्ट किया हुआ था। अब ये जो रेशियो अगर हम निकालेंगे, यहाँ से आप रेशियो देखते हैं तो 12 से सभी जो है नंबर्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ से ए का रेशियो कितना आ जाएगा 12, एंड यहाँ से जो है 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड यहाँ से 12 1 जा 12 4 यानी कि 14। अगर आप इसको फर्दर रिड्यूस करते हैं तो ये 2 से रिड्यूस होगा यानी कि 6, ये 4, ये 7 होता है। तो ये जो 6 4 7 है ये इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, यानी कि ए बी सी के प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा। एंड इसको आप सम करते हैं रेशियो को तो वो 17 है रेशियो के हिसाब से, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4,25,000। तो 4,25,000 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप करेंगे तो 25,000 एक्चुअल वैल्यू आएगी एक की। एंड हमें डिफरेंस पूछा हुआ है बी एंड सी का, तो बी एंड सी का डिफरेंस कितने का है 3 का है। एंड एक्चुअल में 1 की वैल्यू 25,000 है मतलब 3 की वैल्यू कितनी होगी 75,000। दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 75,000 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इन केस मैं एक जो है सावधानी बरतने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इन केस अगर यहाँ ऑप्शन जो है लास्ट में क्वेश्चन के लिखा होता कि ये 000 के साथ है तो यहाँ बस आपको 75 भी टाइप करना होता अगर वो 1000 दिया होता तो थोड़ी जो है बारीक चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। खैर ऐसे टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का उनका क्या रेशियो है वही उनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। यही सिंपल फंडा इस क्वेश्चन में अप्लाई होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो।